सुहागरात के दिन सरफराज और हिना बड़े खुश नजर आ रहे थे। दोनों की शादी खानदानी तौर तरीके के मुताबिक हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और उनकी शादी हो गई। सरफराज अपने ऑफिस से काम करके घर देर रात लौटा। कभी कभी उसे बिजनेस ट्रिप की वजह से दूसरे शहर भी जाना पड़ता था। कभी कभी वो अपनी बीवी हिना को भी अपने साथ ले जाता। एक दिन सरफराज और हिना एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे थे। तभी सरफराज के पापा ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे पास 200 रुपए होंगे। ये सुनकर सरफराज को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे अपने बचपन का वो दिन याद आ गया जब बचपन में सरफराज ने अपने पापा से 5 रुपए मांगे थे तो उसके पापा ने पूछा था, तुम 5 रुपयों का क्या करोगे? सरफराज ने कहा था, मैं क्रिकेट के लिए बॉल खरीदूंगा, खेलने के लिए, क्योंकि सभी दोस्तों ने 5-5 रुपए चंदा जमा किया है नई गेंद खरीदने के लिए। ये बात सुनकर सरफराज के पापा ने उसे 5 की जगह 50 रुपए दिए थे और कहा था कि तुम खुद के लिए एक नई गेंद खरीद लेना। जिस दिन सरफराज नई गेंद लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उसका सीना चौड़ा हो गया था। अपने लिए नहीं, बल्कि उसके मिडिल क्लास पापा के लिए, क्योंकि उसके पापा जरूर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे और कोई बहुत बड़ा कारोबार भी नहीं था, लेकिन उसको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता है। आज सरफराज के पापा न कोई कारोबार कर रहे थे और न कोई नौकरी। जब उसके पापा ने उससे 200 रुपए मांगे तो सरफराज ने अपना पर्स निकाला और 500 रुपए की 4 नोट निकाली। अभी वो अपने पापा को देने ही जा रहा था कि हिना ने आगे बढ़कर सरफराज के हाथों से उसका पर्स छीन लिया। सरफराज ये देखकर बड़ा हैरान रह गया और अपनी बीवी की तरफ गुस्से भरी नजरों से वो देखने लगा। आज इन दोनों की शादी को पूरा 1 साल हो चुका था और अभी तक तो सरफराज को अपनी बीवी हिना बहुत अच्छी लगती थी। सरफराज के घर वालों को अपने घर वालों की तरह उसने कबूल कर लिया था, लेकिन आज ये क्या हो गया? उसने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या सरफराज ने उसे पहचानने में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके लिए सरफराज बिल्कुल तैयार नहीं था। हिना ने पर्स में जितने पैसे थे वो सारे पैसे निकाले और सिर्फ 100 रुपए वापस पर्स में रखे और बाकी के सारे पैसे सरफराज के पापा को दे दिए। सरफराज के पापा ने कहा, अरे बेटा, मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगा? हिना ने कहा, पापा, आज आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए चले जाएं। आपका जो कुछ भी खाने को जी चाहे आप खुद भी खाएं और अपने दोस्तों को भी खिलाएं। आगे हिना ने सरफराज को उसका पर्स वापस करते हुए कहा, अगली बार पापा को कभी तुमसे पैसे मांगने की जरूरत न पड़े, इस बात का ख्याल रखना। हिना की इस बात को सुनकर सरफराज की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसू छुपाने के लिए वो फौरन घर से बाहर निकल गया। जिंदगी में दूसरी बार सरफराज का सीना चौड़ा हुआ था। पूरी इज्जत और मोहब्बत के साथ जब सरफराज ने हिना का हाथ पकड़ा, उस वक्त सरफराज अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान समझ रहा था। जब आप अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर इतने पैसों का फायदा क्या है? अपनों से मोहब्बत और इज्जत छोड़कर बाकी सारी चीजें सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। दुनिया में ऐसी कई बीवियां हैं जो अपने शौहर को उनके माँ बाप से दूर करना चाहती हैं और हिना जैसी भी कई औरतें हैं जो अपने सास ससुर से अपने माँ बाप ही की तरह प्यार करती हैं, उनसे मोहब्बत करती हैं और उनका अपने माँ बाप ही की तरह ख्याल भी रखती हैं। खुशी या मस्ती करना इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए या महंगे ब्रांड के मोबाइल फोन और कपड़े खरीदे जाएं, बल्कि असल खुशी तो अपने माँ बाप की खुशी में और अपनों की मोहब्बत में पोशीदा है।